समंतबद्ध सौम्यकृत आप्तमीमांसा ग्रंथ पर भगवद विद्यानंद सौम्यकृत अष्टसहस्री टीका में आचार्य प्रवर भट्टकलिंग सौम्यकृत अष्टशती टीका में शाद्वाद का व्याख्यान चल रहा है। सप्तभंगी में सप्तभंगी क्यों? तो यहाँ पर बहुत सुंदर व्याख्यान किया। 7 ही प्रकार के प्रश्न हैं, 7 ही प्रकार की जिज्ञासा हैं और 7 ही प्रकार की शंका हैं। इसलिए 7 भंगी का वर्णन किया। और वस्तु की प्रतिपत्ति, प्रवृत्ति, प्राप्ति। वस्तु में प्रवृत्ति, प्रतिपत्ति, वस्तु की प्रतिपत्ति, वस्तु की प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति के बाद प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, इसके उपरांत प्राप्ति। ये सप्तभंगी व्यवहार से होगी। यदि प्रतिपत्ति, प्राप्ति, प्रवृत्ति, तो प्रतिपत्ति, प्रवृत्ति और प्राप्ति, इन 3 का अभाव हो गया तो वस्तु तत्व का अभाव हो जाएगा। वस्तु तत्व का अभाव होगा तो संपूर्ण व्यवहार का अभाव हो जाएगा। व्यवहार का अभाव हो जाएगा तो परमार्थ का अभाव स्वतः ही हो जाएगा। परमार्थ की प्राप्ति व्यवहार पूरक होती है। परमार्थ की प्राप्ति व्यवहार पूरक होती है। इसे भूलन में बार बार कह रहा हूँ। व्यवहार का अर्थ मात्र घी का घड़ा ही नहीं समझना चाहिए। भेदात्म व्यवहारा अभेद आत्म निश्चय। भेदात्मक व्यवहार है, अभेदात्मक निश्चय है। संग्रहने का शुद्ध स्वरूप अभेद है। संग्रहने का विभ्रहण करना व्यवहार है। तो वस्तु संग्रह आत्मक है, वस्तु व्यवहारात्मक है। वो आप ही हो। शरीर, शरीर, अंगी, शरीर, अंगी, ये संग्रह सूत्र है। नाक, कान, हाथ, पैर, अंग, अंग, ये क्या है? व्यवहार है। व्यवहार है, व्यवहार है। तो क्या शरीर से बाहर अंग है? अंगों से रहित शरीर है? यदि नहीं है तो निश्चय से रहित व्यवहार नहीं होता और व्यवहार से रहित निश्चय नहीं होता। इस बात को विकोसल महाराज को समझना चाहिए। अब जो व्यवहार है अनंतात्मक है। जो व्यवहार है अनंतात्मक है। शांति से व्यवहार समझ लोगे ना तो आप यही समझोगे कि यही निश्चय है। कुंद कुंद देव का जो व्यवहार है वो श्रावकों के पास है ही नहीं। कुंद कुंद देव का जो व्यवहार है वो श्रावकों के पास है ही नहीं है। तीसरी बार फिर से बोलता हूं, कुंद कुंद देव का समय सार का जो व्यवहार है वह श्रावकों के पास है ही नहीं है। कुंद कुंद देव का जो व्यवहार है उन्होंने क्या लिखा? नको जीवो पहले सुनो 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 सुनो। कुंद कुंद का व्यवहार सुनिए आप। व्यवहारे वरसधि नान दंशन चारित नवि नानम नवि दंशनम नवि चारितम जाणको भावो। तो व्यवहार ने 7वीं गाथा समय सार में देखिए।
दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद करके व्याख्यान करना और समझना होना, व्याख्यान मात्र नहीं, व्याख्यान करना समझना तद्रूप होना, ये कुंद कुंद देव का व्यवहार है। फिर न विज्ञानम न विदर्शनम न विचारितम, न ज्ञान का विकल्प, न दर्शन का विकल्प, न चारित्र का विकल्प, पर होंगे तीनों। बंगला जी होंगे तीनों। कैसे? कैसे? सर्वत। कैसे? सर्वत। सर्वत शब्द का प्रयोग किया आगम में। शरबत, पानी, बूरा, बूरा, इलायची आदि कोई भी शरबत बनाइए आप, तो पानक में, शरबत में अनेक सामग्रियां हैं। भेद करेंगे तो सारी सामग्रियां हैं, अभेद करेंगे तो शरबत। ऐसे ही दर्शन ज्ञान चारित्र, भेद करेंगे तो रत्नात्रय भिन्न दिखता है, अभेद में देखेंगे तो ज्ञान एक भाव मात्र है, वो रत्नात्रय धर्म है। अब कितने दृष्टांत दे लो, दृष्टांत संपल्ल हो जाएगा। लेकिन जानना मात्र रत्नात्रय धर्म नहीं है। व्यवहार रत्नात्रय के बिना निश्चय रत्नात्रय उद्घाटित हो नहीं सकता। अब राकेश पंडित कितनी बनाते रहें, लेकिन पंडित बंगेला जी असंभव है। असक मत बोलिए, असक अलग विषय रहता है, असंभव बोलिए। हाँ, निश्चय के बिना व्यवहार हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं। निश्चय के बिना व्यवहार हो जाएगा। अरे पंडित अभी तुमको बहुत ज़रूरत है और आगे पढ़ने की। इधर देखो ना, प्रश्न करके दूसरे का चेहरा नहीं देखना। हाँ, शादी कराने के बाद भी किसी दूसरे का चेहरा देख रहे हो तो मैं छोड़ के भाग जाएगी। इधर देखो, प्रश्न हमसे कर रहा है, मुझे ही देखो आप। वक्ता से प्रश्न करके और प्रश्न करा दूसरे को देखे, इसका मतलब है वो अहंकारी है। अब सुनो, हम सारी विद्या बता देते हैं आपको। पंडित जी सुनो, निश्चय के बिना व्यवहार होता है, पर व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होता। इसे समझिए, आपने निर्णय को निश्चय मान लिया है, ठीक है? नहीं माना तो छोड़ दिया, हटा दीजिए। अब सुनिए ध्यान से, ध्यान दो। व्यवहार पालन करते हुए रत्नत्रय, हम धर्म किसे कह रहे हैं? रत्नत्रय। व्यवहार रत्नत्रय को पालन करते हुए जीव निश्चय रत्नत्रय में प्रवेश कर जाए, कोई नियम नहीं है, ठीक? परंतु जो निश्चय रत्नत्रय में लीन होगा उसके पास नियम से व्यवहार होगा। समझ रहे कि नहीं? पर आप क्या बोल रहे हो? आप निश्चय के बिना व्यवहार नहीं मान रहे हो। पर हम क्या बोल रहे हैं? व्यवहार रत्नत्रय में निश्चय रत्नत्रय भजनी है, बराबर। लेकिन जहां निश्चय रत्नत्रय होगा वहां व्यवहार रत्नत्रय नियम से ही होगा, बराबर। हम तो जीवन में बराबर ही बोलते हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आता। अब बंगेला जी, इनका निश्चय रत्नत्रय क्या है? हमारे मुमुक्षु भाई जी का, हमारे मुमुक्षु भैया जी का रत्नत्रय ये है निश्चय, ये आधा खूब मज्जनाड़े, आधा दंशन तृतीय, आधा पच्चक खाड़े, आधा संबरे जोगे। इस गाथा का आश्रय लेकर के और रेड़तम नबट्टी अपमान अनिदम्मी तम्मा तत्तीमयी हुदियो मोक्षकर्ण आधा, इन दो तीन गाथाओं को ये लोग पकड़ लेते हैं, इसका अर्थ सम्यक नहीं करते। समझ रहे कि नहीं? जब आत्मा ही रत्नत्रय है, आत्मा ही संबर योग है, ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं चाहे व्यवहार धर्म स्वीकार करो चाहे निश्चय धर्म स्वीकार करो, धर्म का निर्णय तो आत्मा ही करती है।
पर ज्ञानात्मक 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 में व्यवहार लगाइए आप। कठिन हो रहा है क्या? ज्ञानात्मक में व्यवहार लगाइए और व्यवहार शब्द का आप भूतार्थ अर्थ कीजिए। जहां जहां भेद विवक्षा होगी उस सबको व्यवहार बोलिए आप। बहुत बढ़िया, अब सम्यक जगने लगा आपका। तो मतलब जहां जहां विभेद होगा वो सब क्या है? व्यवहार है, विपरीत है व्यवहार। ठीक है ना? तो जो जीव मैं ज्ञायक स्वभावी हूं, एक शब्द, मैं दर्शन ज्ञान चारे स्वभावी हूं, व्यवहार। आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही चारित्र, व्यवहार। व्यवहार जो जो तुम समझ रहे हो, समझा रहे हो, सब व्यवहार। जो 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 वचनात्मक को गुण करके संवेदनात्मक है, भाव्य भावक भाव अवाच्य भंग से युक्त, वह आत्मा का निश्चय आनंद है। जो कि रत्नात्रय धर्म के सापेक्ष है। बोलो महात्मा जी, प्रणव। पूज्य सागर जी बराबर। आप यहाँ आते ही आपका चेहरा ठीक हो गया। आप किसी से पूछ लो, ये श्रुत औषधि है। आप जब आए थे आंखें रक्त थी, आंखें अब धवल हैं। भूता यानी सत्यार्थ। अभी ये चलेगा महीनों तक। हाँ, व्यवहार भूतार्थक है और निश्चय अभूतार्थक है, तो जहाँ पे व्यवहार की आवश्यकता है वहाँ पे व्यवहार ही भूतार्थक है और निश्चय अभूतार्थक है। लेकिन जहाँ पे निश्चय, महाराज जी आज सुबह मैं यही महाराजों से बोलता रहता हूँ, आप प्रवचनों को ध्यान दो। आज सुबह के प्रवचन में न निरात कस्ते इस शब्द का प्रयोग हुआ है। सुबह थे ना आप? हाँ, आप नहीं छोड़ते। न निरात कस्ते, किसी ने ध्यान दिया हो? बोला था ना, न निरात कस्ते। अभी इतना विषय हो गया था, घड़ी मुझे दिखी नहीं, वो काली घड़ी रखी थी। तो न निरात कस्ते, तो उसका अर्थ क्या था? विवक्षा अविवक्षा, विवक्षा अविवक्षा, प्रधानता गौणता, न निरात कस्ते। हम प्रधानता से कथन कर रहे हैं, गौणता कर रहे हैं, लेकिन दोनों का अभाव नहीं कर रहे। तो जो हमारा अभूतार्थ शब्द है वो असत्य ही नहीं है। उसका अर्थ असत्य नहीं है, झूठ वाला असत्य नहीं है। ये समझना चाहिए। ये झूठ जो 5 पापों में झूठ होता ना, वो नहीं है मित्र, वो नहीं है। पाप मत कर लेना। हाँ, ऐसे तुम जन्म से बोलते तो अखंड देश क्यों नहीं रहता। तो अब देखो क्या बोले, जो अभूता शब्द है ना, उसका मतलब समझिए, अप्रयोजन भूत। अब सुनिए, परम प्रयोजन और मुख्यार्थ वृत्ति से। अब मैं आपको श्लोक सुनाता हूँ। निश्चय में भूतार्थम विभावंत भूतार्थम भूतार्थ बोध विमुखा प्राय सर्वे विसंसारा। गुरु जी ने बहुत घुटवाया, श्रेयांश गिरी की पहाड़ियों में बहुत घुटवाया,
हम तो रोते थे, कहते थे हिंदी में सब लिखा, क्यों रटवा रहे हो? बोले रटो, हिंदी प्रमाण नहीं होगी, संस्कृत ही प्रमाण होगी, गाथा ही प्रमाणित होंगी। ऐसे रटाते थे। नहीं, लायक को भी और नालायक को, दोनों को आपको पता होना चाहिए मिठाइयाँ कितनी अच्छी हों, फिर भी डब्बा अच्छा ही होना चाहिए, बराबर। तो महाराज जी, निश्चय भूतार्थ सत्य है, विभाग अभूतार्थ सत्य है, सत्य ही है, अभूतार्थ ही है वो। बोले कैसा? मात्र प्रयोजन सिद्धि के लिए है, पर वास्तव में नहीं है। ये पेंसिल मेरी है, किसने इसे, कौन से व्यवहार से? विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार से ये हमारी पेंसिल है, ठीक है। अब इसको मैं देखूंगा, ये चेतन जाति की नहीं है, इसलिए विजाति, मेरी आत्मा का स्वाभाविक से उपचरित, लेकिन मैं प्रयोग कर रहा हूँ इसलिए मेरी। अब देखो, निश्चय से देखो, वास्तव में इसे मैं अपनी बोल रहा हूँ, सत्य है क्या? भूतार्थ है क्या? अभूतार्थ ही है, लेकिन हमारा प्रयोजन है, इसलिए हमने नए लगा के, नए क्यों लगा दिया? कहीं बहिरात्मा न हो जाए, पेंसिल को आत्मभूत न मान लें, इसलिए इसको हमने व्यवहार लगा दिया नए, ठीक है। अब चलते भाई, भगवान का केवल ज्ञान होना है। तस्यापि निर्विषय सकल प्रत्यक्षादि व्यवहार अपनवार। लो भैया, ये अंतिम लाइन है आज की। तस्यापि निर्विषयत्वे, यदि सप्तभंगी में निर्विषय हो गया, सप्तभंगी विषयवान है, निर्विषय नहीं है, यदि निर्विषय हो गया, सकल प्रत्यक्षादि व्यवहार, संपूर्ण प्रत्यक्षादि व्यवहार का अपनव हो जाएगा, लोप हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। कश्चित व्यवस्था न सा, और किसी प्रकार की व्यवस्था घटित नहीं होगी। इसलिए जो जो सप्तभंगी सूत्र को मानते हैं, वे सभी व्यवहार को मानते हैं, और जो सप्तभंगी को नहीं मानता, वो व्यवहार को भी मानता नहीं है, और निश्चय को भी नहीं मानता, और जैन दर्शन को भी नहीं मानता। शायद बार नए बुद्धिसी है, हाँ, जैनी नहीं है। क्या बताएं, सारे मुख यहीं खुलते आप लोगों के, जैनी नहीं है। ऐसे मुख खुलना चाहिए था आपका 50 साल पहले, जैनी नहीं है। 50 साल पहले खुलो महाराज, 50 साल जब परपाटी चली आ रही, वही तो हम बोल रहे हैं। आज वैसे थोड़ी बोल रहे हैं। अरे 50 साल का काज कह रहे हो, सनातन काल बोलिए। आपने जहां से कह रहे हो, तो कह रही। अच्छा,